हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंस से रिलेटेड। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सीक्वल में जॉइंस से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड हम देखें। इसके लिए हमने लीड कोड की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप भी अपने सर्वर में यानी पीसी में ओपन कर सकते हैं। लीड कोड 50 नाम से उन्होंने 50 क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है, प्रॉब्लम जो फ्री है। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसमें कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाएगा लीड कोड में। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। इसमें कह रहा है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब एम्प्लॉय आईडी को यूनिक आइडेंटिफायर से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें एक क्वेरी लिखनी है जो सिक्वल की क्वेरी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि इम्प्लॉय यूएनआई नाम की एक टेबल है। ठीक है, जो हमको दी गई है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल दी गई है, एक एम्प्लॉय यूएनआई नाम की टेबल दी गई है। ठीक है, तो हम ये दो टेबल्स हैं जिसमें एक में आईडी है, एक में नेम है, एक में आईडी है, एक में यूनिक आईडी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। इफ अ यूजर डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी रिप्लेस जस्ट सो नल रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ये इनपुट कराना है हमको और ये दो टेबल्स हैं जिनके इनपुट्स दिए हुए हैं, जिसमें आईडी एंड नेम दिया हुआ है। एम्प्लॉय यूएनआई टेबल में आईडी एंड यूनिक आईडी दी हुई है। और सवाल कह रहा है कि रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हमको करना है। और आउटपुट में इस तरह का हमें आउटपुट लेके आना है। तो इस ये किस तरह से करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और कहाँ से डेटा लेंगे, फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एम्प्लॉयज नाम की टेबल है, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज नाम की टेबल से हम डेटा लेंगे और इसको एलियास ई दे देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें गाइस कि हमें रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद यूनिक आइडेंटिफायर से इस एम्प्लॉय आईडी को रिप्लेस करना। तो इसमें हम गाइस हम क्या करेंगे, देन हम यहाँ पे एक टेबल और अपनी होगी जिसपे हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। जो एम्प्लॉय यूएनआई की टेबल है इसमें हम लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे। लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन। ज्वाइन हम किस पे लगा रहे हैं गाइस, एम्प्लॉय यूएनआई नाम की टेबल पे हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, इस टेबल पे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, इसको ई यू दे देते हैं एलियास। एलियास के बारे में पढ़ा होगा। ऑन। अब दोनों में देखो आईडी दोनों में इक्वल, मतलब दोनों में जो है आईडी है और दोनों की आईडी कॉलम दोनों में मैच कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ई मतलब एम्प्लॉय टेबल्स की आईडी मैच कर रही है ई यू डॉट आईडी से। ठीक है, ई यू डॉट आईडी से मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ई यू की यूनिक आईडी लेंगे। यहाँ पे ई यू का यूनिक आईडी, यूनिक यूनिक एन आई क्यू यूनिक अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये वाला कॉलम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और देन ई डॉट नेम, मतलब एम्प्लॉय टेबल से इसका नेम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देन हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे हम। आप भी अपने सीक्वल सर्वर में कर सकते हो। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब यहाँ पे ए डिटेल्स कुछ आएंगी जिसमें क्या है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय यूएनआई से डिटेल्स को हमने जब पिक कराया, लेफ्ट ज्वाइन लगा के इसमें ज्वाइन लगाया, देन हमें यूनिक आईडी नल शो हुई है और नेम यहाँ पे आए हैं, उसके अगेंस्ट में यूनिक आईडी नल शो हुई है। ठीक है, क्लियर है गाइस। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये हमारा यानी कि आउटपुट आ चुका है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे टेबल्स के बारे में पढ़ सकते हो कि प्राइमरी की क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। इस तरह से अगर हम इस पे लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं ऑन,
ई डॉट आई डी इज इक्वल टू यू डॉट, क्योंकि ये बराबर है, देन हम इसकी डिटेल्स को लेफ्ट ज्वाइन लगा के यूनिक आईडी एंड रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, इस तरह से अगर हम करते हैं देन हमारा आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार लूप इन कर देना, मतलब पिन कर देना मेरे को। अब प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस का दूसरा जॉब देखते हैं, उसको किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस में क्या है कि एक सेल्स नाम की टेबल है, एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है, जिससे हमें डिटेल्स को निकालना है। तो राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, उनकी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो लीड कोड पे। तो राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस फॉर द ईच सेल्स आईडी इन द सेल्स टेबल, रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। हमें ऐसा एक क्वेरी लिखना है जिसमें प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस आना चाहिए, सेल्स टेबल से आना चाहिए। ठीक है, जो हमको इस तरह से निकालना है वो हम देखते हैं किसी ऑर्डर में इनपुट कराना है। इनपुट जब कराएंगे तो सेल्स टेबल के एक कॉलम्स है और प्रोडक्ट टेबल के एक कॉलम्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे होंगे गाइस, अब हम प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस वाले में जब हम करेंगे तो यहाँ पे नेम ईयर प्राइस निकालना है। तो नेम ईयर प्राइस निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम निकालना है, प्रोडक्ट नेम यहाँ से आएगा, अब ईयर यहाँ से आएगा, प्राइस यहाँ से लगेगा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा यानी कि। तो देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं डिटेल्स। ठीक है, आउटपुट में तीन कॉलम लेके आने हैं जो हम ले आएंगे। इसको करके देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे गाइस, इसमें इसमें हम सिलेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हमको क्या डिटेल्स चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है, कॉमा ईयर चाहिए, कॉमा प्राइस चाहिए, जैसा कि क्वेरी में लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया है। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ चाहिए, सेल्स टेबल से चाहिए, फ्रॉम सेल्स चाहिए। अब सेल्स को एलियास यहाँ दे देंगे, इनर जॉइन लगाना पड़ेगा इसमें, इनर जॉइन लगा के करेंगे ना गाइस, क्योंकि इसमें डिटेल्स को मैच करा रहा है, राइट। तो इनर जॉइन में क्या है कि ये प्रोडक्ट आईडी दोनों की मैच कर रही हैं, देन जॉइन लगा के हम इस तरह के कुछ आउटपुट दे देंगे निकाल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इनर जॉइन लगा के करके देखते हैं इसको। इनर जॉइन, हाँ मुझे पता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा इनर जॉइंस में कि किस क्वेश्चन में कौन सा जॉइन। एज प्रैक्टिस गोज ऑन यू विल, आप समझ जाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल का एलियास मैंने पी दिया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं की, ऑन जैसा कि जॉइंस में हम लगाते हैं। आप देखो, प्रोडक्ट आईडी हम एस डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यानी कि सेल्स टेबल से प्रोडक्ट आईडी दिया है इजिकल टू। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी यहाँ भी दी है तो पी डॉट लिख सकते हैं ना, हम लिख तो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब देखो गाइस, अब देखो प्रोडक्ट ने हमारी यानी कि पी वाली टेबल में एलियास पी दिया है, तो यहाँ पे पी लगाना पड़ेगा। आई होप लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ईयर जो दिया हुआ है तो ईयर के लिए आप, ईयर कौन सी टेबल में, सेल्स टेबल में है, तो सेल्स से एलियास लगाना पड़ेगा और यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू समझ नहीं पड़ेगा ना कुल तरह। प्राइस किससे, प्राइस कौन सी टेबल से उठाओगे गाइस, एस की टेबल से। ठीक है, दिस इज, मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। अब अगर हम एग्जीक्यूट करें देन देखते हैं कि आ रहा है आउटपुट। देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है गाइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो आउटपुट था वो आ चुका है, यानी कि एक्सेप्टेड हो चुका है। चलो अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम सेल्स की कर चुके हैं ना, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है गाइस, ध्यान से देखिएगा कि कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, कस्टमर विजिट किया पर ट्रांजेक्शन नहीं किया, ऐसे ही कस्टमर को निकालने हैं। तो इसमें दो टेबल दी है, एक विजिट नाम की टेबल दी है जिसके डेटा टाइप वगैरह लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन नाम की टेबल दी है जिसका लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, हाथ यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ये पढ़ना में इंपॉर्टेंट है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर्स
who visited without making any transaction and the number of times they made these type of visits। तो हमको विजिट निकालें जिसमें ट्रांजेक्शन कोई बना नहीं किया गया है। तो इसको कर पाओगे क्या आप? देखते हैं, मैं ही करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। विजिट्स एंड ट्रांजेक्शन आउटपुट इस तरह का, कस्टमर आईडी निकालनी है, अकाउंट नो ट्रांजेक्शन जहाँ पे हुआ है। तो हम देखते हैं क्या वो करे, ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट जैसे ही लिखते आए हैं। सिलेक्ट लिखने के बाद हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद हम विजिट लिखेंगे। अब ये बोल रहे होगे कि ये क्या ही लिख रहा हूं मैं, विजिट्स, राइट। विजिट्स की स्पेलिंग सही है, VISITS, विजिट्स। ठीक है, विजिट्स को हम एलियास दे दें, एलियास दे दिया हमने, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब कस्टमर आईडी हम यहाँ से पिक करेंगे, राइट। क्योंकि विजिट्स कॉमन है तो हम ज्वाइन लगाएंगे। अब कौन सा ज्वाइन लगाएंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको डेटा पिक कराना है, ट्रांजेक्शन पिक कराना है, काउंट कराना है ट्रांजेक्शन को। हम तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगा सकते हैं गाइस? यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कराएंगे। हमको क्या चाहिए सिलेक्ट कराने के बाद? हमको कस्टमर आईडी चाहिए। कस्टमर आईडी कौन सी टेबल से चाहिए? वो विजिट्स टेबल से चाहिए, राइट। तो वी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा। ठीक है, अब काउंट करा लेते हैं, कस्टमर को काउंट करा लेते हैं। काउंट कराया हमने, कस्टमर कस्टमर आईडी को काउंट कराएंगे। अब कस्टमर आईडी को काउंट कराएंगे एज एज एलियास कुछ भी दे सकते हैं, काउंट नो ट्रांजैक्शन। तो ये जिस तरह का यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिखते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक ज्वाइन लगाएंगे, जो कि लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे डेटा पिक कराने के लिए। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे क्योंकि हमें काउंट कराना है, तो लेफ्ट ज्वाइन से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, ट्रांजेक्शन नाम की टेबल में लगाएंगे, उसको कॉपी कर लें हम। ट्रांजेक्शन नाम की टेबल में लेफ्ट ज्वाइन लगा के इसको पिक करा देंगे। अब ट्रांजेक्शन को हम टी दे सकते हैं ना, ऑन। ऑन एक हमने एलियास दिया हुआ है, ऑन टी एलियास दिया हुआ है। ऑन वी डॉट विजिट्स, विजिट्स होगा क्या? नहीं गाइस, ये विजिट आईडी होगी, वी डॉट विजिट आईडी। यहाँ आपको पेस्ट ही कर देते हैं हम, ठीक है। वी डॉट विजिट आईडी इज इक्वल टू टी डॉट विजिट आईडी। ऐसा ही होना चाहिए, टी डॉट विजिट आईडी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक वेयर कंडीशन देंगे, जहां पे वेयर टी डॉट ट्रांजेक्शन आईडी, टी डॉट ट्रांजेक्शन आईडी इज नल। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे काउंट करा रहे हैं, जहां पे ट्रांजेक्शन आईडी नल है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया हुआ है। और जब काउंट यहाँ पे कराया तो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय वी डॉट, ग्रुप बाय वी डॉट कस्टमर आईडी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। अब नाउ वी हैव टू रन दिस जॉब। अब देखते हैं जॉब रन के में क्या आता है हमारा आउटपुट। ये क्या आउटपुट आया है गाइस? कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे क्या है गड़बड़ हमने? यहाँ पे देखिए गाइस, अब इसको दोबारा रन करें। देन हमने एग्जीक्यूट किया, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। एक्सेप्ट, ओके। दैट मीन्स वी हैव डन वेरी गुड जॉब, राइट। लाइक वी हैव रिसीव्ड these टाइप्स ऑफ थिंग्स। यानी एक्सेप्टेड हो गया तो अपना काम हो गया ना, करेक्ट किया हमने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ना कि विजिट विजिट आईडी, हाँ ये एक है, कस्टमर आईडी 23 है। 23 ने ट्रांजेक्शन नहीं किया ना। क्लियर है ना गाइस? 54 ने ट्रांजेक्शन नहीं किया ना। ओके, अब नोट कर लो आप भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना कस्टमर वाला हो गया था। यहाँ पे देखते हैं रेजिंग टेम्परेचर वाला, देखते हैं कैसे करेंगे।
ठीक है। अब राइजिंग टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वेदर का दिया हुआ है डिटेल्स, वेदर का दिया हुआ है, आईडी दिए हुए, रिकॉर्ड डेट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेट फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट्स आईडी विद हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द प्रीवियस डेट यस्टरडे। तो ठीक है, प्रीवियस डे से टेम्परेचर हाई को निकालना है। तो एक वेदर की टेबल दी हुई है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कराएंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट कराएंगे। कहाँ से सिलेक्ट कराएंगे, फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम वेदर, फ्रॉम क्या करेंगे गाइस इसमें, फ्रॉम वेदर, इसको दे देंगे एलियास ए। ठीक है, फ्रॉम वेदर को एलियास देंगे टू ए, और दूसरा हम एक हाइपोथेटिकल करेंगे, वेदर को एलियास दे देंगे बी। ठीक है, वेदर टेबल से ही हमने दो रिकॉर्ड्स करे हैं, जिसमें एक को ए एलियास दिया है, एक को बी एलियास दिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब दो दो टेबल से फ्रॉम लगा रहे हैं, एक में वेदर, दो एक ही टेबल से दो अलग अलग फ्रॉम मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग एलियास दिया हुआ है। तो हमको आईडी चाहिए, तो ए वाले एलियास से चाहिए। ठीक है, आईडी, ई डॉट आई डी। ठीक है, अब वेयर, वेयर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वेयर डेट, डेट डिफ करके एक फॉर्म सीक्वल में आप डेट डिफ करके अगर लगाओगे तो डेट का डिफरेंस निकालता है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालता है अगर डेट, डेटेड इफ ऐसे करके निकालोगे। ठीक है, तो ए डॉट, यहाँ पे ये दोनों कॉपी कर लो, जो आपने यहाँ पे दोनों कॉपी कर लो इसको डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, अ, ठीक है, कहीं तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं गाइस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा ना। हमको यहाँ पे रिकॉर्ड डेट करना है ना, रिकॉर्ड डेट, जो प्रीवियस डे हाई निकालेंगे। तो ए डॉट रिकॉर्ड डेट, कॉमा वी डॉट रिकॉर्ड डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देन हम एक एंड लगाएंगे, एंड ए डॉट टेम्परेचर, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं ना, लेट मी कॉपी दिस, देन वी विल पेस्ट हियर। ठीक है, अब ए रिकॉर्ड डेट का टेम्परेचर, ए जो हमने माना था, इसका बी डॉट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो गाइस, हमने क्या किया कि हमने आईडी को तो सिलेक्ट ही कराना है। इसमें क्या कह रहा है, हमें कंपैरिजन निकालना है, प्रीवियस डेट से कंपैरिजन जब निकालते हैं, देन हमने क्या किया, फॉर द टाइम बीइंग जहां पे डिफरेंसेस करके निकालने हैं, देन आईडी निकालने हैं, डिफरेंसेस निकाले हैं, और देन उसके बाद ए, जो ए एंड बी दो एलियास माने हैं एक ही टेबल को, देन रिकॉर्ड डेट एंड रिकॉर्ड डेट इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से अगर करके हम इसको देख लें ट्रिगर करके, लेट मी सी व्हाट वुड द आउटपुट ऑफ, हाँ, एक्सेप्टेड, दैट मीन्स वी डिड वेल जॉब। ठीक है, ये 1.8 मिलियन लोगों ने किया हुआ है गाइस, 49% लोग सक्सेस हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे तो क्या है, इसको मानने का मतलब क्या था कि यहाँ पे देखो, वी डिड completely, वी हैव नो नी चेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दिस इज वेरी मच टू यू क्लियर गाइस, टेम्परेचर का हो गया। अब ये वाला देखते हैं, इसको किस तरह से करेंगे, एवरेज, एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन,
हर मशीन का एवरेज टाइम निकालना है प्रोसेसिंग का। तो इसमें ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है यार, मतलब इसमें मशीन आईडी दी हुई है, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी आईडी, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है फ्लोट में। So there is a factory website that has several machines each running the same number of processes. Right solution to find the average time each machine takes to complete a process. ठीक है ये, ठीक है, द टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज द एंड टाइम स्टेप माइनस द स्टार्ट टाइम मिसिंग एवरेज, द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल टाइम कंपेयर्ड एवरी स्टेप टू द मशीन डिवाइडेड बाय द प्रोसेस दैट runs the resulting should be machine ID along with the average processing time। इसमें मशीन आईडी निकालनी है एंड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वी शुड बी राउंडेड टू 3 डेसिमल, यानी कि राउंडेड टू 3 डेसिमल होनी चाहिए। यानी कि साफ साफ लिखा है कि इसमें भैया राउंड भी लगाना है, ठीक है। 3 डेसिमल तक कराना है तो राउंड लगा के इस तरह का हमें एक्टिविटी टेबल में इनपुट है तो हमें इसका आउटपुट इस तरह का देना है। आप दिस इज वेरी मच क्लियर गाइस, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्वेरी लिख देते हैं। क्वेरी लिखने में क्या ही है गाइस। तो हम सिलेक्ट लगाएंगे सबसे पहले। सिलेक्ट लगाने के बाद फ्रॉम लगाएंगे, जैसा कि हर जॉब में करते आ रहे हैं, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम लगाने के बाद हम एक्टिविटी एक्टिविटी दे देंगे, ठीक। एक्टिविटी को यहाँ पे A1 डाल देंगे, ठीक है। एक ही टेबल में ज्वाइन लगा देंगे। इनर ज्वाइन तो लगा ही सकते हैं ना, तो इनर ज्वाइन लगा देंगे इसी में। इनर ज्वाइन लगा देंगे एक्टिविटी पे ही। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। एक्टिविटी होता है भैया, एक्टिविटी। एक्टी एक्टिविटी कर देंगे, ठीक है। तो इसको A2 दे देंगे। इनर जॉइन सेल्फ टेबल में तो लगा ही सकते हैं ना। तो उसके बाद हम इसमें इनर जॉइन लगाने के बाद क्या करते आ रहे हैं, ऑन ऑन लगाते हैं इनर जॉइन के बाद, ठीक है। तो A1 डॉट प्रोसेस अंडर स्कोर ID इज इक्वल टू A2 डॉट प्रोसेस अंडर स्कोर ID एंड A1 डॉट मशीन अंडर स्कोर ID इज इक्वल टू A2 डॉट मशीन अंडर स्कोर ID एंड, सारे में ज्वाइन लगाना पड़ेगा ना गाइस। ये टैंप स्टैंप लगा दो, टैंप स्टैंप, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है उसी प्रकार चल रहे हैं, क्योंकि ये लेस देन करना है एवरेज टाइम, है ना, ये वाला करके, ठीक है। डिवाइड बाय रन टाइम, ठीक है। तो देन ए टू ए टू डॉट क्या लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प लिखा, टाइम स्टैम्प लिखा ना, तो कुछ तो गड़बड़ है। TIM टाइम स्टैम्प, इसको कॉपी कर लेते हैं, A2 डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम स्टैम्प। एंड अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था इसका सवाल में, निकालना था मशीन आईडी, राइट। मशीन आईडी में प्रोसेसिंग टाइम निकालना था ना। तो मशीन आईडी हम पिक करेंगे, मतलब A1 से ही। A1 डॉट मशीन आईडी, कॉमा, अब राउंड लगाना पड़ेगा, राउंड, राउंड, एवरेज निकालना था, एवरेज, एवरेज किस पे, A2 डॉट टाइम स्टैम्प, A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब राउंड लगाने के बाद 3 डेसिमल तक करा तो 3 डेसिमल कर देंगे यहाँ पे। And, ठीक है। अब जब हमने राउंड लगाया, एवरेज लगाया, इतना सब कुछ लगा ही चुके हैं, तो इसमें ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे, ठीक है। ग्रुप बाय A1 डॉट मशीन अंडर स्कोर
हसीन में स्पेल में अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, दिस इज मतलब क्लियर ही होना चाहिए आपको। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके पता लगा क्लियर है कि नहीं। हम एग्जीक्यूट करेंगे देन कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। रॉन्ग आंसर यानी कि वी डिड समथिंग रॉन्ग। एक्सपेक्टेड ये था। हाँ हाँ, राइट। तो इसको हमने टाइम एस अलियास देंगे ना, एस प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग अंडर इसको टाइम दे देते हैं इसको अलियास। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सेप्ट हो गया यानी कि वी डिड वेरी गुड जॉब, राइट। एज पर रिक्वायरमेंट वी गॉट दी आंसर। अगला देखते हैं सवाल हम। अगला ज्वाइन का क्या क्वेश्चन कह रहा है। नथीन वाला हो गया ना, एम्प्लॉय बोनस वाला रह रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय बोनस वाला भी कर लेते हैं हम उसके। एम्प्लॉय बोनस वाला रह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, बोनस टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस दिया गया है। क्या कह रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट बोनस अबाउट ईच एम्प्लॉय विद बोनस लेस देन 1000। ये तो बहुत ही इजी है गाइस, ये तो तुम कर ही लोगे। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कराना नेम एंड बोनस कराना, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल कराना। फिर इसमें क्या करना है गाइस कि एम्प्लॉय टेबल एंड बोनस टेबल, दो टेबल है ना इसमें। तो इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय एंड बोनस में लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। लेफ्ट ज्वाइन लगा के वेयर की कंडीशन दे देना, वेयर लेस देन 1000 कर देना। एंड और नल कर देना, ठीक है। और बोनस इज नल, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये वाला कर लोगे आप, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टूडेंट एंड एग्जामिनेशन वाला देखते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको करने में। इसमें देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। Hmm, इसमें क्या कह रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम। स्टूडेंट की आईडी दी है एंड उसका सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। ये तो समझने वाला है। इसमें टेबल दिया है, स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड एग्जामिनेशन, तीन टेबल दिया है। तो इसको लगाना पड़ेगा भाई कि इसमें कह रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम, ओके। अब इसको करते हैं गाइस, देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम इसको। तीन टेबल दी हैं तो हम, सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि सिलेक्ट लिखना है, ठीक है। सिलेक्ट लिखने के बाद फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम लिखने के बाद स्टूडेंट टेबल से सबसे पहले डिटेल्स स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल जो हमारी है, स्टूडेंट्स टेबल जो है, उसको हम नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट से मेरे को स्टूडेंट आईडी निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स टेबल फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल को हम एस दे देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको चाहिए क्या आउटपुट में। हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, किन किन स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमको डिटेल्स चाहिए, जो कि इस तरह से डिटेल्स आएंगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो इसमें एस डॉट, क्योंकि एस क्या है, स्टूडेंट टेबल से हम स्टूडेंट आईडी लेंगे, स्टूडेंट आईडी लेंगे आउटपुट में, ठीक है। कॉमा, एस डॉट स्टूडेंट टेबल से हम स्टूडेंट नेम लेंगे। सही जा रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है यार गाइस। गड़बड़ नहीं हो रहा है, हम क्रॉस ज्वाइन लगा देते हैं, क्रॉस ज्वाइन करा देते हैं। क्रॉस ज्वाइन किसको कराएंगे, हम सब्जेक्ट्स को करा देते हैं। सब्जेक्ट्स पे क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे तो इसको हम दे देते हैं सब एलियास, ठीक है। अब क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट नेम उठा लेंगे। सब्जेक्ट डॉट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट नेम उठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करा देंगे। ई डॉट, अभी ई कहाँ से आ जाएगा, ई तो मतलब हाँ, ई हाँ एग्जामिनेशन टेबल, हाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्रॉस जॉइन लगाया तो यहाँ पे एक लेफ्ट जॉइन भी लगा देते हैं ना गाइस, लेफ्ट जॉइन लगाएंगे, लगा देते हैं।
इससे हमको डिटेल्स तो चाहिए ना, तो इसी चक्कर में हम फिर लेफ्ट ज्वाइन भी लगाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन तो लगना चाहिए, हाँ लेफ्ट ज्वाइन लगा देते हैं। लेफ्ट ज्वाइन लगाया हमने। लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे हम एग्जामिनेशन टेबल पे। एग्जाम एग्जाम एग्जामिनेशन कॉपी कर लेते हैं। एग्जामिनेशन टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, इसको एलिया दे देंगे ई, तो काउंट कराएंगे ई। ठीक है, काउंट कराएंगे, ई को काउंट कराएंगे, तो सब्जेक्ट नेम यहाँ से काउंट कराएंगे। सब्जेक्ट नेम, ठीक है, सब्जेक्ट नेम काउंट कराएंगे और इसी को दे देंगे एज, जो कॉलम इंसर्ट होके आएगा, अटेंडेड अंडरस्कोर एग्जाम्स। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से अपना यानी कि फ्लो बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया है इसमें। ठीक है, ऑन, अब सारी चीजें में ऑन में डिटेल्स हमारी, ऑन में हमारी जो डिटेल्स होंगी उनको हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या एग्जामिनेशन से हम लेफ्ट ज्वाइन लगाया है, तो आईडी, स्टूडेंट आईडी दोनों में मैच हो रही है। अब क्रॉस ज्वाइन तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट पे जो क्रॉस कराएगा। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन लगाए उसके टेबल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑन डॉट, ऑन के बाद डॉट होता है क्या, एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट, सब डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ई डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम ग्रुप बाय एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ग्रुप बाय कराना ना स्टूडेंट को, एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा सब्जेक्ट में हमको ग्रुप बाय लगाना है सब्जेक्ट नेम पे, सब डॉट सब डॉट सब्जेक्ट नेम पे, ऑर्डर बाय एस डॉट स्टूडेंट, एस डॉट स्टूडेंट आईडी, कॉमा सब डॉट सब्जेक्ट नेम। हमने मेहनत तो कर ली गाइस, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आएगा, तभी मेहनत सफल होगी। अब देखते हैं इसमें क्या आता है रिस्पॉन्स। वी आर वेटिंग फॉर दैट, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। ओ माय गॉड, वी गॉट द आउटपुट। ठीक है, इस तरह से इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट एग्जाम्स वाला हो गया ना। अब ये मैनेजर्स एंड रिपोर्टी वाला देखते हैं। ये थोड़ा मीडियम लेवल का है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो इसमें एक एम्प्लॉय आईडी दी है, तो उसकी मैनेजर आईडी निकालनी है। मतलब हमको चाहिए, इनर जॉइन लगा देंगे, सिंपल सी बात है सवाल में। हमको क्या करेंगे, हमको एम्प्लॉय टेबल दिए, आउटपुट निकालना है कि एटलीस्ट 5, 5 मतलब मतलब जो मैनेजर आईडी होनी चाहिए एटलीस्ट 5 को रिपोर्ट करता हो। 5 डायरेक्ट रिपोर्टीज होने चाहिए, उसके रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मैनेजर आईडी करके ऐसे निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे।
इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट और उसका नेम निकाल देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इनर जॉइन लगा देंगे। इनर जॉइन तो लगा ही सकते हैं ना, मतलब इनर जॉइन विद इन द टेबल इनर जॉइन। तो इसको एलियास टू दे देंगे, ई टू दे देंगे, तो इवन ई टू में मैनेजर आईडी उसकी एम्प्लॉय आईडी इसके इसके बराबर होगी, जो आईडी होगी उसके बराबर होगी। देन हम ग्रुप बाय करा देंगे एंड उसमें हैविंग लिख देंगे, काउंट हैविंग में काउंट लगा देंगे कि मैनेजर आईडी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होनी चाहिए। देन हम एग्जीक्यूट कराएंगे, देन आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा guys, ठीक है, कर लोगे। आई होप कि आप कर पाओगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। लास्ट देखते हैं कि कंफर्मेशन रेट, ये वाला हम खुद करके देखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इतना इजी टू गो भी नहीं है कि हम, आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। क्या कह रहा है, द कंफर्मेशन ऑफ अ यूजर इज द नंबर ऑफ द कंफर्म्ड मैसेजेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। द कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर द that did not request any confirmation is zero. Round the confirmation rate to 2 decimal. राउंड लगाएंगे, आउटपुट आएगा 2 डेसिमल में, क्लोज कर देना। रेट सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट, इस तरह का हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन, ठीक। तो चलो, यूजर साइन अप टेबल दी है, कंफर्मेशन टेबल दी है, तो हमको क्या निकालना है कि हमको कंफर्म्ड कंफर्मेशन रेट निकालना है, ठीक है। अ, ठीक है, यूजर आईडी से निकाल, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। क्या करेंगे हम इसमें, सिलेक्ट लगाएंगे, सिलेक्ट ए डॉट, ए डॉट क्या लगा रहा हूँ, अभी तो कुछ दिया भी नहीं मैंने। सेलेक्ट ए क्या लगा, हाँ ठीक है, समझ गया। फ्रॉम साइन अप, एस आई जी एन, साइन अप टेबल, साइन अप में ए, इसको एलियास दिया हुआ है ये, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट ज्वाइन जब लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन कंफर्मेशन टेबल से लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन कंफर्मेशन टेबल से लगाएंगे। माइंड में तो पहले क्लियर होना चाहिए कि हम डिटेल्स कहाँ से, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन इसमें लगा देंगे कंफर्मेशन से। इसको एलियास हम बी भी दे सकते हैं या सी भी दे सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। ऑन लगाएंगे, ऑन में यूजर आईडी दोनों में मैच कर रही है, तो ऑन लगा देंगे कि ए डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट यूजर आईडी, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ग्रुप, अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, हमको यूजर आईडी ही चाहिए, तो ए डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, ए मतलब साइन अप टेबल, ठीक है। तो इसको ग्रुप बाय भी कराना, ग्रुप बाय भी कराना पड़ेगा क्योंकि इसको काउंट कराएंगे हम। तो हम यहाँ पे राउंड लगाएंगे, कॉमा, नीचे लाइन लगा लेते, राउंड, राउंड लगाएंगे, ठीक है। राउंड में हम इफ नल की कंडीशन लगा देंगे, इफ नल देन एवरेज, देन एवरेज होना चाहिए, एवरेज एक्शन इज इक्वल टू कन्फर्म्ड, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम इसमें क्लोज कर देंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं डायरेक्ट उसका एक्शन टेबल से, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड कीवर्ड सर्च करेगा, मतलब इसको कराएगा, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे कॉमा जीरो और राउंड अप कर देगा 2 तक, राउंड अप 2 तक कर देगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच क्लियर गाइस, ठीक है। मतलब इसको इफ नल लगाएंगे देन यहाँ पे इसका होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, एलियास लगा देंगे कंफर्मेशन अंडरस्कोर रेट, ठीक है, कंफर्मेशन रेट। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हम्म, हाँ साइन अप तो कोई साइन अप टेबल है क्या,
अरे गाइस, अभी मैं सोचा क्या प्रॉब्लम हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या आ रहा है कि इसमें कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? देयर समथिंग, ऐसा क्या हो रहा है कि हम कहीं पे एरर कर रहे हैं शायद। इसमें सिलेक्ट कराया हमने यूजर आईडी को, राउंड कराया। इफ नल, इफ नल एवरेज एक्शन इज इक्वल टू confirmed, comma 0, comma 2 as confirmation rate from S signups A, left join confirmations B on। हाँ, इसमें ग्रुपिंग तो की नहीं हमने। अभी लगा देते हैं ग्रुप बाय ए डॉट यूजर आईडी। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करते हैं गाइस। अभी हम देखेंगे, हाँ, वी गॉट द आंसर। ओके, तो गाइस इस वाली वीडियो में हम लोगों ने काफी एंजॉय किया है कि हमने सारी प्रॉब्लम्स जॉइंस की, लीड कोड वेबसाइट की हमने सॉल्व की है। आप भी जाइए वहां पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि सीक्वल सर्वर अगर यहाँ पे ले जाऊंगा मैं तो टाइम लगेगा। टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। बट यहाँ से आप एक इंटरव्यूज के बेसिस पे लोग बनाते हैं, तो उसी का हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी प्लानिंग की वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।